सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi Tips. guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास फाइनल मॉक टेस्ट था इरिगेशन इंजीनियरिंग का, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दिस मॉक टेस्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। इस मॉक टेस्ट में मैंने आज से पहले जितनी हमारे पास जेकेएसबी जेई सिविल के पेपर्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस है वो सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द वाइड्स इज कॉल्ड एज सीपेज वेलोसिटी, इनफिल्ट्रेशन वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी या वाइड वेलोसिटी। तो इसका जो है ऑप्शन ए है कि जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू वाइड्स इज कॉल्ड सीपेज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जाता है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर लॉग्ड फील्ड इफ द टॉप सॉइल हैज बिकम एल्कलीन एंड वाटर लॉग्ड। अगर सॉइल का जो है टॉप पोर्शन है उसमें जो है एल्कली की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और वाटर लॉगिंग भी हुई होगी, तो उस वक्त उसकी पीएच वैल्यू कितनी हो सकती है? 11। तो इसका ऑप्शन जो है डी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इफ द टोटल एरिया ऑफ फील्ड इज 1000 एकर्स एंड द कल्टिवेबल कमांडेड एरिया इज 65 एकर्स। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी करवाया था इरिगेशन में, जब हम इंटेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था कि हम इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया टू बी इरिगेटेड एट वन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल एरिया इनटू 100। तो एरिया टू बी इरिगेटेड एट वन टाइम कितना है? 65 है, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया हमारे पास कितना है? 1000 एकड़ है, इंटू 100 से कर दो इसको, तो आपकी परसेंट जो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आ गई 6.5%। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाता है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द वाटर शेड लाइन इज अबंडेंट फॉर अलाइनिंग एंड इरिगेशन कैनाल। ये बोलता है किस रीजन की वजह से जो वाटर शेड लाइन है उसको अबंडन किया गया है, मतलब उसके अलॉन्ग जो है अलाइनमेंट जो है इरिगेशन कैनाल की नहीं की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें जाता है इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट इसमें जाता है द टेरिन इज प्लान, कैनाल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिवर। तो डी ऑप्शन इसमें जाता है इरिगेशन कैनाल इज वेरी डीप। तो इसमें जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें जाता है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ वाटर टेबल टुवर्ड्स द कैपिलरी फ्रिंज एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स टू द फ्रीजिंग पॉइंट। ये फर्स्ट इसमें आता है फ्रॉस्ट बल्ब अकर होगा या कैपिलरी हीव अकर होगा या फ्रॉस्ट हीव अकर होगा या कैपिलरी बल्ब अकर होगा। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूं, आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो आई मे बी रॉन्ग। तो अगर आप किसी को आंसर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर्स मुझे भी पता नहीं है, तो अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मुझे भी पता चले। सो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं इट वॉज फाउंड एट द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ डैम अगेंस्ट सीपेज प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वॉज 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू कोसा क्रीप। व्हाट कैन यू से अबाउट द स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है द डैम इज स्टेबल अगेंस्ट सीपेज प्रेशर, द डैम इज स्टेबल अगेंस्ट ओवरटर्निंग, द डैम इज स्टेबल अगेंस्ट लेटरल प्रेशर, द डैम इज स्टेबल अगेंस्ट हीव प्रेशर। तो इसमें मुझे कंफ्यूजन है, बट आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप में से किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई विल प्रेफर आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है द डेप्थ ऑफ वाटर स्टैंडिंग फॉर क्रॉप ड्यूरिंग द टाइम द क्रॉप ग्रोन्स इन द फील्ड इज डिफाइन एज, ऑब्वियस सी बात है उसको हम डेल्टा ही कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वेयर विल बी द कैपिलरी जोन लाई इफ द वाटर टेबल इज एट अ पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। अब हमारा जो कैपिलरी जोन है वो हमेशा वाटर टेबल से स्लाइटली अबो होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो वाटर टेबल हमारे पास कितना है 3.5 मीटर पे है, तो स्लाइटली अबो हमारे पास नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 0.4। तो इसमें मे बी ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। इसमें भी मैं श्योर नहीं हूं, तो अगर आप में से किसी को करेक्ट आंसर पता है तो वो मुझे बता सकता है, बट आई थिंक कि द आंसर डी मस्ट बी करेक्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इरिगेशन कैनाल्स आर अलाइंड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर। तो ये ऑब्वियस सी बात है, इरिगेशन कैनाल्स को मैक्सिमम रिज लाइन के अलोंग ही कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास द डेल्टा फॉर ए क्रॉप हैविंग बेस पीरियड ऑफ 100 डेज इज 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ड्यूटी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ड्यूटी को फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा दिया है, अब हमारे पास रिलेशन जो है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी मीटर में। अगर हमने यहाँ से डेल्टा को निकालना है तो डेल्टा निकालना है 8.64, बेस पीरियड हमारे पास कितना दिया हुआ है 100, ये बेस पीरियड 100 डेज है, तो 8.64 इंटू 100 डिवाइडेड बाई
अब ये सेंटीमीटर में है, अब जब हमारे पास ये सेंटीमीटर में दिया होगा तो तब ये 864 फार्मूला हो जाता है यहाँ पे। तो 864 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 65, तो 1152 आपके पास ऑप्शन है अगर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, जिसको हम CIR से डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, NIR फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट एंड ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो होती है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट्स ग्रेटर देन फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इट्स ग्रेटर देन नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, और लास्ट हमारे पास जाता है कंसेप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो इट्स ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें जाता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप फॉर लाइन्ड कैनाल। तो ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट कॉमनली जो क्रॉस सेक्शन प्रेफर किया जाता है वो ट्रिपल है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 13 है सैंडी सॉइल विद गुड ड्रेनेज बिकम impermeable after prolonged use if it is irrigated with a water containing dash dash sodium। तो बिकम impermeable कब हो जाती है, जब इसमें परसेंटेज ऑफ सोडियम जो होगा 85% है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास फॉर इरिगेशन द pH वैल्यू ऑफ वाटर शुड बी। pH वैल्यू जो है इरिगेशन के लिए हमारे पास 6 से लेकर 8.5 के बीच में होनी चाहिए। मतलब मोस्टली जो हम पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जो pH वैल्यू उसके लिए होनी चाहिए वही इरिगेशन वाटर के लिए भी उतनी ही pH वैल्यू होनी चाहिए। तो इट्स ऑप्शन इज नेक्स्ट। इसमें आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर इज हार्मफुल फॉर कल्टिवेशन पर्पज। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है सोडियम कार्बोनेट, नेक्स्ट इसमें जाता है पोटेशियम सल्फेट, थर्ड इसमें जाता है कैल्शियम सल्फेट, तो फोर्थ इसमें जाता है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस, कोई भी सॉल्ट हार्मफुल नहीं है इनमें से फॉर कल्टिवेशन पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास यहाँ पे द मॉइस्चर कंटेंट फॉर अ क्रॉप एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज। तो यहाँ पे भी हमारे पास आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड वेदर इट्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर, आई डोंट नो, बट इट आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप। अब यहाँ पे देखो इसमें से कौन सी फॉलोइंग जो है कैश क्रॉप नहीं है, जूट, टी, शुगर केन या राइस। तो राइस जो है हमारे पास यहाँ पे कैश क्रॉप नहीं है, इसको इंडिया में खासकर राइस को कैश क्रॉप नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटम ऑफ impervious मटेरियल विच में कंटेन वाटर बट डज नॉट ट्रांसमिट एनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड। इसको ऑब्वियसली बात है, इसको हम एक्वाक्लूड कहते हैं। एक्वाक्लूड में आप क्ले की एग्जांपल ले रहे हो, वो अपने अंदर वाटर को स्टोर तो कर सकती है लेकिन उसको आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। ये टर्म्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। भाखड़ा डैम जो है किसकी एग्जांपल है, ये ग्रेविटी डैम है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था। उसके बाद जो है द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट कंटेन एनी अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा ऐसी कौन सी जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन था जो अपने अंदर ना ही पानी को स्टोर कर पाता था और ना ही उसको ट्रांसमिट कर पाता था, वो हमने डिस्कस किया था, वो हमारे पास था एक्वाफ्यूग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिर उसके बाद है एनी रेगुलेशन हैविंग ऑब्स्ट्रक्शन इन एन ओपन स्ट्रीम ओवर विच फ्लो टेक्स प्लेस इज नोन एज। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रीम लाइन, सेकेंड है ऑरिफाइस, सी है वियर और डी है वेंचुरी। अब वेंचुरी और ऑरिफाइस तो हो नहीं सकते हैं, ये दोनों डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि वियर के ऊपर से ही पानी फ्लो करता है। ये एग्जांपल है ओवरफ्लो डैम की एक एग्जांपल, क्योंकि इसके टॉप से हमारे पास क्या करता है, पानी फ्लो करता है जब डैम में FSL से ऊपर पानी चला जाए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट ओनली स्टोर वाटर बट कैन यील्ड इट इन सफिशिएंट क्वांटिटी इज नोन एज। तो ये ऑब्वियसली बात, इसको हम एक्विफर कहते हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्यूटी ऑन कैपेसिटी इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर, क्वालिटी ड्यूटी, आउटलेट ड्यूटी या फुल सप्लाई कोफिशिएंट। तो इसको हम आउटलेट ड्यूटी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। डिस्चार्ज कैरिड बाय माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल इज यूजुअली लेस देन। तो इसके लिए ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 0.25 मीटर क्यूब से नीचे जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज का डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 सुपर फ्लोज वाटर इज आल्सो नोन एज। तो डेट वाटर इज नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। इट्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल जनरली डिपेंड्स ऑन कैपिलरी टेंशन, पोरोसिटी ऑफ सॉइल आइदर ए आर बी, बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। दोनों जो है फील्ड कैपेसिटी जो है वो दोनों पे डिपेंड करती है, कैपिलरी पे भी और पोरोसिटी पे भी डिपेंड करती है। द ड्यूटी इज लार्जेस्ट एट द हेड ऑफ मैन कैनाल, एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स, ऑन द फील्ड या एट ऑल प्लेसेस। तो ड्यूटी जो है सबसे ज्यादा होती है ऑन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड इज डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी या डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, या डेल्टा इज इक्वल टू 86.4 बी अपॉन डी या बोथ ए एंड बी। तो इसके लिए ऑप्शन
डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये मैंने डिस्कस आपको करवाया था कि जब हम इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तब 864 B/D होता है, जब इसको मीटर में करेंगे तो 8.64 B/D। ये अभी हमने पीछे फॉर्मूले में भी यूज़ किया, क्वेश्चन में भी यूज़ किया ये फॉर्मूला। तो इट्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम आर क्रॉप सीजन इज कॉल्ड ग्रॉस कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया, या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हमारे पास जाता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग इज नोन एज कोर वाटरिंग, पेलियो इरिगेशन, डेल्टा, या नन। तो फर्स्ट वाटरिंग बिफोर इरिगेशन हमारे पास पेलियो इरिगेशन होती है। फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप्स हैव ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर, डेट इज नोन एज कोर वाटरिंग। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज मत होना कोर वाटरिंग और पेलियो इरिगेशन में। पेलियो इरिगेशन कहते हैं हम कि जब हम सोइंग से पहले जो हम फर्स्ट वाटरिंग देते हैं फील्ड को, डेट इज नोन एज पेलियो इरिगेशन। और कोर वाटरिंग कहते हैं जब हमारे पास जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स या फ्यू सेंटीमीटर जब वो ग्रो कर देते हैं, तो डेट इज नोन एज कोर वाटरिंग। सो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं। तो इनमें से जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स मुझे पता नहीं है, अगर आप में से किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।